श्री कृष्ण। तीसरे अध्याय में हम लोग पिछली बार जहाँ हम रुके थे, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह, वो उस 35वां 35th श्लोक। वी आर अप्रोचिंग द एंड, we're now sort of getting ready to land। तीसरे अध्याय में वो टेक ऑफ वाला रनवे होता है और लैंडिंग वाला रनवे होता है। तो वी आर अप्रोचिंग, इस समय भी पायलट कहता है फ्लाइट अटेंडेंट्स टेक योर सीट्स, फैसन योर सीट बेल्ट्स, है ना। टेक ऑफ के समय भी, लैंडिंग के समय भी। सो वी आर अप्रोचिंग दैट। इन अ फ्यू 2-3 सेशंस विल फिनिश कर्म योग, विच इज़ द सेंट्रल मैसेज भगवद गीता का। तो इसका अभ्यास करें जितना जैसा बने। आई नो मेनी ऑफ यू, आई हर्ड सम ऑफ यू एटलीस्ट, सारी गीता पढ़ ली, पर अभ्यास हो रहा है। बहुत बड़ी सुंदर, बहुत अच्छी प्रेरणा प्राप्त हुई। स्लो डाउन, टेक द टाइम, डोंट रश, आराम से चलने दे, कोई जल्दी नहीं। 84 लाख जन्म बीत गए तो ऐसे जन्म में और थोड़े 84 दिन का अगर लग गए तो कोई बात नहीं, लेकिन पक्का हो। तो वो स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह की पिछली बार व्याख्या की थी। बट जस्ट टू सेट द कॉन्टेक्स्ट, विल टेक अ स्टेप बैक एज वी ऑलवेज डू एंड कंटिन्यू फ्रॉम देयर। अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है, अर्जुन भगवान कह रहे। दूसरे का धर्म भयावह है, तो ये ऐसा नहीं कह रहे थे भगवान की हिंदू है तो हिंदू में रहे, इधर ही मर जाए, उधर क्रिश्चियन कभी कन्वर्ट मत होना। तो वो धर्म की बात नहीं कर रहे। उस समय हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख ऐसा कुछ नहीं बना था। सनातन धर्म था, अपना मानव धर्म था, ह्यूमन, द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, ऑफ गुडनेस, नेकी, भलाई वाला धर्म, उसकी बात करें। सनातन धर्म, इनहेरेंट, intrinsic, that which is programmed within us, that with which we were born, and nobody had to tell us what is right, what is wrong, how to be good and how not to be। वो सबको बच्चों जैसे जैसे बड़े होते अपने आप सीख लेते हैं। अनाथ जो बच्चे होते, ऑर्फन्स होते, वो बेकार बन जाते, ऐसा नहीं होता। उनको कोई पालने वाला नहीं था, तो लेकिन वो सब नाथ, सनाथों का जो नाथ है वो उनको भी आगे चल के 10वें अध्याय में विभूति योग में, जहाँ पर अभी 3 बजे जो शुरू होगा, उसमें हमारा 10वां अध्याय चल रहा है। उधर भगवान कहते हैं कि ये तेरे अंदर में, अपने आप में, सभाओं के अंदर में दिया जला देता। व्हेन यू रेडी, व्हेन यू फील लाइक यू वांट टू स्टार्ट मेकिंग प्रोग्रेस, ऑल यू हैव टू डू इज कम टू मी, अप्रोच मी, टेल मी, आई लाइट दैट लैम्प। यू ऑलरेडी हैव एवरीथिंग। तेरे में दिया भी है, बाती भी है, तेल भी है, खाली चमकाने का है तो चमका देता तेरे ही अंदर। तो ये सब में है। स्वधर्म क्या है, मेरा रोल क्या है, ये सब जानते हैं। अगेन फॉर द कॉन्टेक्स्ट, राइट नाउ वी हैव दिस फॉर्म विच हैज़ अस्यूम्ड, विच हैज़ बीन गिवन दिस नेम, लेबल लगा दिया, फॉर्म मिल गया और उसका धर्म लगा दिया। दैट यू आर अ फादर, यू आर अ हस्बैंड, यू आर अ ब्रदर, यू आर अ सन, यू आर द बॉस, यू आर एन एम्प्लॉई, यू आर अ नेबर। तो एट डिफरेंट टाइम्स थ्रू आउट द डे वी हैव डिफरेंट धर्म। उसमें से अच्छाई is the one that cuts across all of them. Goodness is the dharma that cuts across all of those variety of dharmas. अगर मैं बेटा हूँ तो अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। अगर मैं बाप हूँ, पिता हूँ तो अच्छा बाप, अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। भाई तो अच्छा, अगर किसी का बॉस, सुपरवाइजर हो तो अच्छा बॉस है। किसी का एम्प्लॉय है तो अच्छा है, नेबर है तो अच्छा है, स्ट्रेंजर है तो अच्छा है। जो भी अच्छाई, goodness cuts through all of it. Satvikta. That is the dharma that God is talking about. The role that has been handed to us, and no one has handed us the role. This is the role that we've sought. We've worked hard. We have fought life after life to get this role. And this is the most perfect role for us in this life, in the trajectory of our soul's journey. जिधर जाना चाह रहे उसके लिए ये बराबर है बिल्कुल। इससे झगड़ा ना मोल ले, इसके साथ कोई पंगे न ले। जिधर बिठा दिया, ये कैसा परिवार दे दिया, कैसे बेकार बच्चे दे दिए, कैसा पति है, कैसा पत्नी, बराबर है। तंतो तंत, फिटो फिट, एकदम एग्जैक्ट है। द गॉड्स अकाउंटिंग इज ए परफेक्ट सिस्टम। अकाउंटेंट्स हो कोई तो वैलिडेट दैट ही हैज़ अ परफेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कर्म का अकाट्य सिद्धांत इज ए परफेक्ट, फ्लॉलेस है, जो एग्जैक्ट है। उतना एक पाई उतनी मिली है। तो इसके साथ विषाद में न जाए, इसको तो अपनाए, और इसको तो बाहें फैला के अपनाए।
और इसको बराबर अच्छाई से निभाएं, नेकी से चले ताकि हंसते हुए निकले दम। तो दैट इज़ द स्वधर्म। जैसे हम लोग लेन, और भगवान कहते हैं अदरवाइज भया हुआ है, इनसिक्योरिटी। इफ़ यू ट्राई टू चेंज योर रोल, इफ़ यू ट्राई टू गिव अप, गेट रिड ऑफ दोज हु योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, if you try to get rid of the responsibilities that you currently have and take on someone else's, you will end up in more insecurity than you started with. You will lose more than you will gain. On the other hand, if you stay fixed in your duties, then in the end you might struggle, you might falter, you might hurt, you might fall, but in the end you will have gained what you sought out to gain. So stay put, stay on the path. गीता के मार्ग में कुछ गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है। अपने परिवारों को गिव अप नहीं करना है, अपने संबंधों को नहीं, अपने धन को, घर को फेंक देना, छोड़ के भाग जाने की गिव अप नहीं करना है, कपड़े गिव अप नहीं करने हैं, घर अन्न नहीं गिव अप करना है, और अपना जो धर्म है उसको भी नहीं गिव अप करना। कुछ गिव अप करना ही नहीं है गीता में। जो ऑलरेडी है उसको अपनाना इतना आसान है, इसीलिए आसान है। जो ऑलरेडी सब प्राप्त है उसको, जो नित्य प्राप्त है उसकी प्रचिति मात्र, उसके अनुभव मात्र करना है। नित्य प्राप्त है भैया भगवान, भगवान का अनुभव, भगवान का प्रेम, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य, सब कुछ नित्य प्राप्त है। अनुभव मात्र करना है। जस्ट हैव टू डिप विद इन। जैसे मैंने कहा, खुद में खुदाई अगर करे अंदर जाके तो सारी खुदाई का अनुभव प्राप्त मिल जाए, क्योंकि खुद खुदा इधर बैठा है। नित्य प्राप्त है, और जिसे जो नित्य प्राप्त है वो नित्य तृप्त है, नित्य मुक्त है। बंधन का अनुभव वही करता है जिसे कुछ अभी प्राप्ति बाकी है, अभी मिला नहीं है जो चाहते हैं, कुछ फ्रीडम नहीं मिला है। तो जब नित्य प्राप्त है इसका अनुभव होगा तो नित्य तृप्ति भी होगी, मन इधर उधर नहीं भटकेगा फिर, और मोर अलग अलग ऐसा कुछ नहीं होगा। और नित्य मुक्ति का अनुभव जो स्वयं स्थित है अपने आप। We're already free souls. We're already swimming in the ocean of freedom. In fact, we are one with that ocean. We are a wave in that ocean of freedom. लेकिन दूसरी लहरों की ओर देख के अपना भूल ही गए, अपन खुद को ने कैसे। जैसे मैंने कहा था पिछली बार, वो वजन इधर उस रिलेटिविटी में मेरे से हल्का है, मेरे से जड़ है, मेरे से हल्का है, मेरे से जड़ है। और उसको पूछे तो तू कितना है, लेकिन तेरा वजन क्या है? तो बोले वजन क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या है, मेरा वजन मतलब। और खुद वजन है, उसको पता ही नहीं वजन है, और तेरे से सबको तोल ले रहा है, दे रहा है व्यापारी, लेकिन तेरे को तू खुद ही नहीं जानता। ऐसी स्थिति ना हो। अपने तुलना से दूसरों को तोड़ रहे, लेकिन अपनी जो अतुल्य है, अतुल्य है, इनकॉम्परेबल जो है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं। वो स्वधर्म है, भगवान कहते हैं। उसमें कोई भय नहीं है, भय रहित है, मस्ती है उसमें, फर्स्ट क्लास है, उसमें बिंदास है। और अदरवाइज भया हुआ है। जैसे हम लोग जो लेन ट्रैफिक में जाते थे दोस्तों, कईयों का अनुभव होगा, ऐसा गधापना होता है कि इधर अपनी ही लेन हमेशा अपनी ही लेन स्टॉप हो जाती है। क्या करे, ऐसा कैसा होता है, अपनी लेन में ही गड़बड़ हो जाती है यार। उस भाई इधर वाली लेन जा रही, उधर वाली लेन जा रही, उधर और दूर वाली सब लेन जा रही, मेरी लेन क्यों स्लो डाउन हो रहे। तो इसलिए अपन चालाकी करके थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके, इधर की लेन में हो जाए तो इधर की लेन में हो जाए, 50 स्पीड जाए तो क्या हो, डैंग इट, अब ये लेन स्लो डाउन हो गई। What happened? I thought I merged into the right lane that was moving. Now how come whichever lane I go into starts to slow down? And it's just not my experience, it is everybody's experience. The lane that I am in is the lane that is slowing down. दूसरों की सबकी लेन आगे आगे चल रही है, जिस लेन में गए वो स्लो हो गई। और पहले पता होता था उधर जाके 2-4 मील जाके कि भैया तेरी लेन सबसे फ्री होने वाली थी, इधर ही टेक, अभी इतना मत मायूस बन, तो हम रुक जाते थे। ऐसे ही जिस लेन में हम है, वो भगवान उस लेन की बात करे। स्वधर्म मतलब उधर दूसरों के साथ प्रॉब्लम नहीं, अपना फोकस रखे तो अपनी लेन धीरे धीरे बढ़ेगी, आगे चलेगी। एक छोटी सी कथा है, कहता हूँ, तो कपोलकल्पित कथा है, बनाई हुई है, शास्त्रों में नहीं है, लेकिन ऐसी रेलेवेंट है इसलिए कहता हूँ। एक महापौर थे, मेयर टाउन के, उनके भेजा खा के दिमाग चाटते थे रोज़। कोई जाके मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मेरे नेबर ने ऐसा कर दिया है, मेरे कुत्ते को वो हो गया है,
मेरे वो ड्राइवर रास्ते में खड्डे खड्डे खुड्डे है, मेरे ये बत्ती लाइट नहीं जलती, उधर कर दे। एवरीबडी उसका वो ईटिंग हिज ब्रेन। तो मेयर ने एक आइडिया करी, इज़ हिंदी ओके folks? Can you give me like a thumbs up or something? Is Hindi okay or should I? Okay. Arun bhai, is Hindi okay? And then Sharuben, hey, I don't want to. Okay. Sounds like Hindi is okay. Although I said this in English. तो मेयर ने कहा कि तुम ऐसे करो, अगले रविवार सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम लेके आना, एक बूथ डालना। मैं तो बड़ा सा पंडाल डाल देता, वो यार्ड सेल चलता है ना, बड़ा सा एनुअल यार्ड सेल, लीगल धमाधम बेचो जिसको जो बेचना है, कचरा निकालो अपने घर का। ऐसे वो कहे कि मैं पंडाल डालता हूँ बड़ा सा, सब अपने अपने प्रॉब्लम लेके आ, सब लोग, और बूथ डालना और वो लोगों को बताना तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। तो वो डाले, वो 25-50 हज़ार बूथ ला गए, सब ने अपने अपना प्रॉब्लम का वो। तो उसने कहा चलो जाओ सब एक दूसरे के अपने अपने प्रॉब्लम पूछो। तो सब लोग जाने लगे गोइंग अराउंड कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ओ यू शुड विजिट माय बूथ, दिस इज माय प्रॉब्लम। हर एक सब लोगों के प्रॉब्लम हो गया। तो समय हो गया जाने का। तो उनको लगा कि अभी जाने का समय हो गया, तो शायद सॉल्व करेंगे। तो वो महापौर ने अनाउंस किया, द ओनली थिंग यू हैव टू डू टेक वन प्रॉब्लम, ऑल दीज प्रॉब्लम दैट यू विजिट, टेक वन प्रॉब्लम एंड गो होम विद इट। एक प्रॉब्लम को उठा के जाए अपना। सब सोच में पड़ गई, तो बड़ा बहुत कचरा पट्टी इधर, अब इससे तो अपना ही प्रॉब्लम ठीक है। प्रैक्टिकल एवरीबडी जस्ट वेंट होम विद देयर ओन प्रॉब्लम। फिर दूसरे दिन बोले फिर प्रॉब्लम क्या है तुमको, तो इतने चॉइसेस थे, तो दूसरे किसी का प्रॉब्लम नहीं चाहते। बोले नहीं, एटलीस्ट दिस इज़ अ नोन प्रॉब्लम, आई नो प्रॉब्लम क्या, आई ऑल्सो नो दैट प्रॉब्लम इज़ रियली विद मी, मे बी आई कैन सॉल्व इट। बट उनका प्रॉब्लम को तो मेरे को पता नहीं कैसे हो गया, कहाँ आ गया, किसको फिक्स करे, कैसे करे। तो सब लोग अपना अपना प्रॉब्लम लेके वापस गए, अपनी लेने में टिके रहे, अपने धर्म में रहे, नहीं तो और मुसीबत हो सकती है। आई होप दिस मेक्स सेंस, बिकॉज मैंने पिछली बार कहा था दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड। 2-3 श्लोक है भगवद गीता में, 700 out of 700 there are 2 or 3 that are grossly misunderstood, misrepresented and even mistaught, and even उसको लेकर के बड़ा मना होती है। ये वो जो था, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि, दूसरे अध्याय में। दैट वाज वन ऑफ दोज कि अरे कर्म में तो फल की कोई नहीं कर, तो बोलते फिर कर्म ही क्यों करना, वो वाला मिसअंडरस्टूड है, फल नहीं है तो कर्म करे क्यों। दिस वन इज मिसअंडरस्टूड। ये अरे भगवान ने तो धर्म ही दिखा दिया, बिड़ा दिया लोगों को कि अपने धर्म में रहे, कन्वर्ट मत करिए, वो ऐसा नहीं कर रहा है। तो इसलिए समझ ले। आगे और एक श्लोक है जो मिसअंडरस्टूड है, और जब आएगा तब कहेंगे। सो इसमें फिर अभी आगे चलते तो अर्जुन पूछते ना, दिस इज़ वेयर वो लैंडिंग में कर रहा था, अभी शुरू हो जाए। अर्जुन पूछते, आज का श्लोक 36, अर्जुन बोले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो अर्जुन सेज कि ओके, दिस ऑल ऑफ दिस मेक सेंस। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग गधे क्यों बन जाते हैं। ये तो मत, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, देन वेयर डू वी स्लिप, व्हाट हैपेंस। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद् इव नियोजितः। If you all want, maybe next time we can start saying some shloks in Sanskrit also, particularly अगर आप लोग ये पढ़ रहे हो, कर रहे हो। तो बाकी जो सेशंस होते हैं उसमें हम लोगों की इच्छा थी कि 1-2 श्लोक संस्कृत में भी कहे, थोड़ा थोड़ा संधि विग्रह करके, मतलब उसको ब्रेक करके जहाँ पर बराबर शब्द है। तो अथ केन प्रयुक्तो अयम, प्रयुक्त अयम, अथ देयरफॉर, सो केन, बाय होम, प्रयुक्त अयम, विथ हुज मोटिवेशन। धक्का हमको कौन देता है, हम फिसल क्यों जाते, कोई दिखाई नहीं देता, कौन धक्का देता है हमको, हम गिर जाते फिर से। प्रयुक्तो अयम, हु इज़ अराउंड अस, हु, हमारे टांग में टांग कौन डाल देता है बीच में। अच्छे चलते जाते हैं, साधना करते हैं, माला करते हैं, वो अपना पढ़ते हैं, सब अनुष्ठान करते हैं, दर्शन करके आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, दूसरों को बांटते हैं, अच्छा लगता है। और बीच में कोई इनविजिबल एनिमी आकर के टांग कौन अड़ा देता है अपनी। ओ अर्जुन पूछ रहा है, अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुष,
फिर से पाप में चलना क्यों चलने लग जाते हैं? Why do we start? If we know what is right, why do we do wrong? If we know बराबर क्या है तो गलत करे क्यों? और समझते तो है. For the most part, most everyone knows, generally speaking, what is right and what is wrong. But for the most part, most people, most of the times, proclivity हमारा मन क्या वो इस कंची मारने में ही होता है, थोड़ा कॉर्नर्स कट करने में चला जाता है. तो ऐसा क्यों होता है? अर्जुन पूछ रहा है. अनिच्छन्नपि, ऐसा नहीं कि इच्छा रहती है. इट्स नॉट दैट हम लोग बदमाश है पहले से, जन्म थे गुंडे बने थे, ऐसा नहीं है. अभी भी गुंडे नहीं है, अभी भी बदमाश नहीं है. इच्छा नहीं है हमारी ऐसे दूसरों का नुकसान करे और दूसरे के पेट पर पैर रख के अपना फायदा, ऐसी इच्छा नहीं है. इच्छा न होते हुए हमसे ऐसा क्यों कौन करा लेता है, क्यों किया जाता है? अनिच्छन अपि, इच्छा न होते हुए भी वार्ष्णेय, कृष्ण का नाम है, वृष्णि कुल में जन्मे थे. यह अवतार वृष्णि कुल में हुआ था. इक्ष्वाकु कुल में इसके पहले का अवतार हुआ था प्रभु श्री रामचंद्र जी का. इक्ष्वाकु राजा सूर्यवंशी थे. वो दोपहर के समय उनका जन्म हुआ था. बराबर मध्याह्न के समय रामचंद्र तेज से उत्पन्न. ये वही फिर राम और उनका वो मर्यादा पुरुषोत्तम जिधर भी गए अपना तेज स्थापित किया. राम जी ने गांधीर्य, तेज, धैर्य, शौर्य, वीरता से उस कुल में जन्मे. वही राम फिर आगे बन के उसका उल्टा बन के आ गया, करीब करीब, मतलब उल्टा इन द अदर साइड, नॉट उल्टा. वो क्या, वृष्णि कुल में जन्मे, मध्य रात्रि को जन्मे. मध्याह्न के बदले मध्य रात्रि को. सूर्य कुल नहीं था, वो चंद्र कुल था. कृष्ण चंद्र कहते नाम लेकर के. प्रेम अवतार कहते हैं. वो ज़्यादा वो तो मैं हथियार नहीं उठाने वाला प्रतिज्ञा कर दिया. राम जी तो अपना धनुष्य को लिए बिना किधर दिखाई नहीं, कभी किसी ने नहीं देखा होगा बिना धनुष्य बाण के. और ये तो पहले से घोषणा करते, लाउड स्पीकर लगा के, सुनो सुनो सुनो, मैं हथियार नहीं उठाने वाला, युद्ध के लिए नहीं आया, मैं प्रेम करने के लिए आया इधर. और वो खाली जीवा चलाया, अपना बाण न चलाया जीभ से. तो ये वृष्णि कुल में आया, इसलिए फिर इसको वार्ष्णेय. वो कभी कभी मैं कहता हूँ वैसा ही श्यामल सुंदर शरीर, बड़ी आँखें, इतने सुंदर घुंघराले बाल, वो सब राम के थे. लेकिन वो राम ऊपर तेल लगा के बांध के रख देते थे कि कहीं मेरे रूप पर न मोहित हो जाए. ये अवतार मेरा रूप का नहीं है, कर्तृत्व का है. लिमिट पुरुषोत्तम की मर्यादा, लिमिट एस्टेब्लिश की कहाँ तक अच्छाई जा सकती. मनुष्य शरीर, मनुष्य क्या क्या नहीं कर सकता. समुद्र पे पुलिया तक बांध सकता है, अभी बांध लिया लोगों ने भी उसका उदाहरण लिख करके. तो डोंट गो आफ्टर माई फॉर्म. उस राम वो अपनी ओर ध्यान नहीं आकर्षित करते थे कभी. फटाक से दूसरी की ओर, किसी इसकी ओर ध्यान देते, वो जल्दी से अपनी बुद्धिमत्ता से दूसरों पर ध्यान करा देते थे. इनको भगवान राम कहते नहीं, नहीं मैं भगवान राम नहीं, मैं दशरथ का पुत्र, अपने पिता की ओर निर्देश कर देते राम. और उसका उल्टा बन के आया इधर. वो एकदम रूप में ही, आधे तो रूप में ही उनके क्लीन बोल्ड हो गए. वो एक बॉल नहीं चले, इसको देख करके विकेट गिर जाती थी आधों की. तो कृष्ण को वो छोड़ दिए, वो घुंघराले बाल नीचे कर दिए और नट्टा फट्टा करके आ गए. तो ये वो इक्ष्वाकु कुल के थे, ये वृष्णि कुल के थे, इसलिए वार्ष्णेय इनका नाम इधर. अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलाद. बलाद मतलब जबरदस्ती, बुलिंग, बलात्कार जैसे कहते हैं. जबरदस्ती करना, इच्छा नहीं है, बराबर नहीं, फिर भी. बलाद इव नियोजितः, as if someone has already planned that they are going to trip me, they are going to come in my way. Who is that? Can you show me, can you tell me so that I can watch out for that guy, stay away from that person. तो ये प्रश्न में श्री भगवान उवाच. तो कहते हैं सीट बेल्ट बांधो, आराम से बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे, अभी लैंडिंग हो रहा है. काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवम महाशनो महापाप्मा विद्धेयम इह वैरिणः. श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम और क्रोध, यही बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा पापी है. इसको ही तो विषय में वैरी जान.
इस विषय में, द सब्जेक्ट दैट यू आर आस्किंग मी अबाउट, द टॉपिक हु ट्रिप्स मी, ये रजोगुण जो हम सब में है, द पैशन, द ड्राइव, द मोटिवेशन, द स्ट्रॉन्ग इनसेशिएबल डिज़ायर टू डू समथिंग, टू से समथिंग। देखो कितनी बार मुसीबत में पड़े, अपनी चुप बैठ जाते थे तो मुसीबत नहीं होती थी। सोच के देखे, ओह तो रिग्रेट हो गया, व्हाई द हेक डिड आई हैव टू से दैट, आई डिडंट इवन मीन इट, व्हाई डिड आई से दैट, आई रियली डोंट मीन इट, फॉरगिव मी, आई एम सो सॉरी, दैट्स नॉट हाउ आई मेंट। उससे तो चुप बैठते थे ना यार, तो प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन वो कुछ अंदर से हो गया, न कुछ कह दे, कोई बेहुदा जोक मार दे कुछ, और वो जोक की जगह पे भलता कुछ कहा जाए, वो ज़रूरत ही नहीं थी कुछ कहने की, लेकिन हो गया कुछ कर दे एकदम। उसको फ़ोन नहीं करते थे आज तो अच्छा था, वो ज़रूरत भी नहीं थी, उसने कॉल भी नहीं किया था, पता नहीं कहाँ से बुद्धि में आ गया था, फ़ोन उठाया और अभी मुसीबत तोल ली। अब झंझा, अभी 10 साल तक उसको संभालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, शो ऑफ होना पड़ेगा, नहीं कह सकेंगे, मोल दी। उससे तो उधर ही रहे, उठाते क्यों, आया कॉल पे, वॉइस मेल पे जाने देते थे। वो ड्राइव था, पैशन था, that drive, that passion. You already have everything, Arjun, but you are seeking more. More will be less. The more you seek, the less you will have. In this case, also, less is more. The less you seek, the more you will have, the more you will experience, because you already have it. So, for sure, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, less is more. Kama esha krodha esha. This desire, this self-motivated desire, this selfish desire, this proclivity, this बार बार मन उधर ही खाने के लिए जाए, जूते खाने के लिए जाए, ये जो अपनी हालत है, और वो जब नहीं होते उसके कारण या तो खुद पे क्रोधित हो जाए, ये क्यों अपने आप को थप्पड़ मार ले, या तो दूसरों पर क्रोधित हो। अंत में इसी में या वन ऑफ द टू, तो आइदर में क्रोध तो आएगा उसे। दूसरे अध्याय में हमने सुना था, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इन द सेकंड चैप्टर ही सेड, स्थित प्रज्ञा की परिभाषा करते समय इन्हें ये डिज़ायर से ही क्रोध आता है। वो क्रोध से अपनी मति मारी जाती है, अकल मारी जाती है, और तो जो अच्छा बुरा भी भूल बैठते हैं, और फिर बुद्धि का जिसका नाश हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, फिर उसका क्या रहा, कुछ नहीं। फिर अकल ही बिगड़ गई तो फिर क्या हुआ, आचार बिगड़ा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बिगड़ेगा, दूसरा वो खरीद के लाएंगे आचार। चाय बिगड़ी तो कितना बिगड़ेगा, एक सुबह बिगड़ेगी, दूसरा चाय बना लेंगे। ओ ये अकल बिगड़ी तो सारा जन्म, मनुष्य जन्म बिगड़ जाएगा। तो अकल को अपने बिगड़ने न दे, और ये अकल बिगड़ती है क्रोध से, एंगर, क्रोध आता है कामनाओं से। तो कामनाओं को, कामना आती है रजोगुण से। द सोर्स ऑफ अर्जुन ऑल ट्रबल्स इज दिस रजोगुण। इसलिए कहा सत्व रज तम जो 3 गुण है सबों में है, शरीरधारी अगर है तो सब में है। भगवान कहते हैं डंके की चोट पे कहते हैं, मतलब क्या, साधु संत गुरु शिष्य गुंडा, अच्छा सब में है ये तीनों गुण। ये 3 नहीं है तो फिर वो अस्तित्व नहीं है उसका, शरीरधारी नहीं है। भगवान कहते जो भी भूत है अर्थात शरीरधारी आकारधारी है, तो उन सब में ये तीनों गुण हैं। पेड़ पौधों में भी है, और उनमें राजसिक प्रोग्राम्ड है, प्रोग्रामेटिक है। राजस थोड़ा सा मिल जाए, थोड़ा जल पानी मिल जाए ज़मीन, तो ये बढ़ते जाए, एकदम बिग रेडवुड बन जाए। तो ये तीनों में it's cumulative. सात्विकता is अच्छा है, goodness, राजसिकता is progression, like motivation, and then the ignorance and the darkness is तामसिकता। तो फिर से याद दिलाए, तमस का त, रजस का र, और सत्व का स, तरस। इसमें छुट्टियों की जीवन भर तरस रहे, तमस रजस सत्व में। लेकिन पते की मज़े की बात ऐसी है, इन तीनों में सबसे डेंजरस रजस को कहा, बीच वाले को, शास्त्रों ने। ये खाली गीता में नहीं आता, ऐसा कई जगह पे आता है। वन माइट थिंक दैट सात्विकता, बीइंग सात्विक इज द बेस्ट, एंड दैट इज ट्रू, एवरीबडी अग्रीज विद दैट, एंड दैट बीइंग तामसिक इज द वर्स्ट। नॉट सो, द नोअर्स डिसएग्री, दे से ये राजसिकता ये ज़्यादा नुकसानकारी है।
Obviously not the best. सात्विकता is not the best. इन तीनों में relatively it is better. The best is गुणातीत. इन तीनों से छुट्टी जो जब हो जाए। दूसरे अध्याय के अंतिम कुछ श्लोक उसके विषय में निर्देश करते हैं। और अगर कोई बिल्कुल ही जानना चाहता है गुणातीत मतलब क्या, how do you transcend these three gradations of goodness, passion and ignorance? So then the last 6-7 shloks of the 14th chapter, entire 14th chapter is devoted to this topic, gunon ka, sattvic, rajasic, tamasic, in which Arjun pointedly asks towards the end, so how do you get, what is the person who is rid of these? What does he look like? What's that person, he or she? How do they behave? तो वो भगवान उसकी व्याख्या करते हैं गुणातीत. That is the best, but relatively, because that is the absolute. Absolute always is the best, because absolute is always the highest, is the supreme, is the standard with which all other relatives are measured. It's a gold standard कहते हैं तो. So इनमें लेकिन राजसिकता क्या कहता है, कहीं नहीं टिकने देता. राजसिकता गुण क्या है, कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड. जैसे मैंने एक बार कहा था, ऊपर वाला पंखा लगा दिया, नीचे दबा रहा है, वो तामसिकता है कि उठने नहीं दे रहा, ऊपर नहीं उठने दे रहा है, नीचे दबा के रख रहा है. नीचे से पंखा लगा के रखा, वो ऊपर उठा रहा है अपने आप. उसके साथ जुड़ जाए सत्वगुणों के साथ, सात्विक आदमी के साथ, तो अपने आप ऊपर उठने लग जाए, अच्छे विचार लग जाए. ये राजसिक का पंखा वाला वो टेबल फैन है, वो पता नहीं, न ऊपर न नीचे, त्रिशंक की न कहीं नहीं टिकने दे. तो वो नीचे वाला दबाए तो शायद कभी उससे सटक जाए और वो इधर वाला पावरफुल तो उसको उठा तो ले, लेकिन ये वाला उधर घुमाते रही. अब इधर जाए वो ले, अब ये मूवी को देखे, अब उसको व्हाट्सएप ग्रुप, अब ये फॉरवर्ड करे, अब ये पदार्थ बना के खाए, अभी ये ऐसे वाले कपड़े पहने, अभी उधर का डेटा वर्ल्डोमीटर पे देखे, अभी ये अपना दूसरी कंपनी खोले, अभी और स्टार्टअप करे, अभी ये प्रमोशन हो, अभी बाल को इधर था अभी इधर करे, अभी इधर था तो अभी दोनों था अभी बीच में से करे. एक जगह पे बैठने ना दे, सीधा स्थैर्य ना आने दे. और जब तक स्थैर्य नहीं आने दे, स्टेबिलिटी ना आने दे, तब तक अंदर की खुदाई ना, अभी खोदना हो तो पेड़ लगाना है कहीं पे, तो नहीं तो थोड़ा सा इधर खोदे, नहीं तो इधर खोदे, नहीं तो इधर खोदे, नहीं तो इधर खोदे, तो बीज को डालेंगे कहाँ प्रभु? एक जगह रुके, अपना सर्वे करे, तय कर ले कहाँ खोदना है, उधर खुदाई करे, फिर बीज बोए, पानी डाले तो फिर पौधा निकले. लेकिन घूमती रहे अपने मैदान में, तो इधर नहीं तो इधर नहीं तो इधर नहीं तो इधर नहीं तो और. तो राजसिकता इज द वन टू वॉच आउट फॉर. सो अपने में देखे ध्यान के समय, वो राजसिकता ये जो ध्यान में नहीं बैठने देती है. जो लोग कहते हैं तो वो ध्यान नहीं लगता, बैठ नहीं पाते. हमको जितना मेहनत करने दो, तो जितनी सेवा हम कर लेंगे, सूप किचन में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पैर दबा देंगे, झाड़ू बुहारी करेंगे, लेकिन बैठा नहीं, ध्यान नहीं. क्यों? वो ध्यान में बैठे तो राजसिकता आ जाती. उठो कुछ करो, कुछ करो, ये क्या बैठे, उठो कुछ करो, बुद्ध है. और सात्विकता कहती है बैठ जा मेरे यार, बैठ, शांत हो, जागृत रहे, जागा रहे. तामसिकता भी कहती है शांत हो जा यार, बैठ, शांत हो जा, सो जा, जो है वो क्या आपने क्या करना, सो जा, नींद, गहरी नींद में. सात्विकता कहेगी हाँ बैठ, शांत तो, लेकिन सो मत, जागा रहे, ध्यान कर. तो ये दोनों में कुछ न कुछ हो सकता है तारतम्य. ये राजसिकता को तो फटाक से उठा देगी, चलो उठ, वो चाबू लेके पीछे हिंटर लेके पड़ेगी. इसलिए अपने में वॉच करे, स्लो डाउन टू रीच देयर फास्टर. इफ यू वांट टू गेट देयर क्विकर, स्लो डाउन, अपनी लेन में रहे, फोकस्ड रहे. तो ये राजसिकता से कामना आती है. कामना में अगर विघ्न आ गया, ऑब्स्टेकल्स इन आवर डिजायर्स जनरेट एंगर इन अस. और फिर उधर से तो पतंग कट ही गई, फिर एंगर जिसका आ गया उसका धागा ही काट दिया, तो वो किधर, हु नोज वो कहाँ भाग जाए. तो भगवान ने एक ही झटके में बता दिया कि वॉच फॉर दैट. फिर से हिंदी में पढ़ता हूँ. रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला है. हाँ बाय द वे, ये रजोगुण से सम उद्भवा, कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग रजोगुण. व्हाट? डिजायर विच प्रोड्यूसेस एंगर. महाशनव महापापमा, ओ धीरे धीरे धीरे, इट कॉन्स्टेंटली आफ्टर यू. शनि स्लोली गोइंग, महाशनव क्या, महापापमा. ये हमेशा पाप में ही, अंत में पाप में ही जुड़ाएगा. अंत में हाथ में कुछ शांति का नहीं आएगा, अच्छा ही नहीं आएगी. विद्येन
इह वैरिणम, दिस इज योर रियल एनिमी एंड दैट लिव्स इनसाइड यू अर्जुन। इधर वाले जो ये भीष्म है, द्रोण है, इनके लिए तू दुख कर रहा है कि ये तो शत्रु में है, लेकिन मेरे वाले इनको नहीं मारना है। तेरा असली शत्रु तो तेरे अंदर बैठा है, जो तेरे को अभी ये सब मोटिवेट करा कि नहीं तू इधर इधर मत जा, युद्ध मत कर, भीख मांग। ये वॉच फॉर दैट एनिमी विद इन यू। ही इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, इज मिसगाइडिंग यू फ्रॉम योर ओरिजिनल धर्म। सो डोंट फॉलो दैट। ये क्या, बहुत खाने वाला, पाप से कभी ना शांत, और चाहिए करता है। व्हाट डज दैट मीन, बहुत खाने वाला मतलब नेवर सेशिएटेड, नेवर सेटिस्फाइड। अभी इतना रिटायरमेंट के लिए बहुत हो जाएगा, इतने जितने 10, 12, 25 साल बच गए उसके लिए हो जाएगा। नहीं तो इंडिया में चले जाएंगे तो 75 टाइम्स हो जाएगा। तो लेकिन नहीं, थोड़ा और अगर बढ़े तो ऐसी बातें जो चलती रहती है वो बहुत खाने वाला है, एंडलेस है। भोगों से कभी न अघाने वाला बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। तो अपना समय हो रहा है, अगले समय 38, 39 करेंगे। तो उसमें क्या आता है, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका जाता है, जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहा है। तो वी विल स्टार्ट हियर इन 38 नेक्स्ट टाइम। उसमें भगवान क्या कहेंगे, ते आईने में तू तेरे को दिखाई दे सकता है, तू तो बिल्कुल वैसा का वैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन अभी आईना ढका हुआ है। ऑल यू नीड डू इज लाइक डस्ट ऑफ। You already exist, you already are. You think you're not. You don't have it because you're not able to see. You're not able to see not because you don't exist. You're not able to see because it is covered. Your mirror is covered with dust. So work instead on dusting off rather than अपने को और बड़ा बनाए कि दिखाई नहीं दे रहा, और बड़ा बनाए, और बड़ा। तो जितना उतना पर्याप्त है, वो धूल को हटा अंदर की, तो अपने आप दिखने लग जाएगा। दिस इज़ वेयर वी विल पिक अप। बड़ा आनंद हुआ आप सबों को देख करके। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। लव यू ऑल।